नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं 26 जनवरी को हुई हिंसा की और 14 दिन की, 2 हफ्तों की। और मैं 14 दिन की बात क्यों करूंगा ये आगे आपको समझाने वाला हूं। जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन देश के देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, उन तस्वीरों से आप भली भांति वाकिफ हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारा गणतंत्र शर्मसार हुआ था। हिंसा हुई, 394 पुलिस वाले जख्मी हुए। लाल किले पर जहां तिरंगा फहराया जाता है, लहराता है, वहां पर निशान साहिब को भी लहराया गया। किसान आंदोलन करने वाले तमाम नेताओं ने इसकी भर्त्सना भी की, निंदा भी की कि जिसने भी ये साजिश की, ये षड्यंत्र किया, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, सीखचों के पीछे डाला जाना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन 14 दिन बीत गए, 14 दिन। और जो मुख्य आरोपी था इस हिंसा का, लाल किले पर निशान साहिब फहराए जाने का, दीप सिद्धू, 14 दिन तक पुलिस को उसका कोई अता पता नहीं लगा। कल देर रात हरियाणा के करनाल से दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो 14 दिन की बात है उस पर गौर कीजिएगा। कोई भी आरोपी गिरफ्तार करती है पुलिस, और यहां पर संगीन आरोप हैं, देशद्रोह तक के आरोप, तो सबसे पहले अदालत में जाकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी जाती है। और न्यायिक हिरासत क्यों मांगी जाती है? बावजूद इसके कि बेल नॉट जेल, यह हमारे कानून का, हमारी न्यायिक व्यवस्था का फलसफा है कि किसी को भी खामखा जेल में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन न्यायिक हिरासत क्यों दी जाती है? कि जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, वो सबूतों के साथ, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ ना कर दे। इसीलिए 14 दिन उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। लेकिन यहां तो पहले से ही जमानत मिल गई दीप सिद्धू को, 14 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है। तो इन 14 दिनों में पहले वो लाल किले से भागा, वहां पर उसकी तस्वीरें थी, मोटरसाइकिल भर भागा, उसके बाद लगातार फेसबुक लाइव करता रहा। बाद में पुलिस ने कहा कि ये फेसबुक लाइव जो हो रहा है ना, वो वीडियो अपनी एक गर्लफ्रेंड है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, उसको भेज देता और वहां से अपलोड किया जा रहा है। तो कानून को, और यह बात मैं लगातार कहता आया हूं पिछले 14 दिनों में, वो ठेंगा दिखाता रहा, लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर पाए। और वो कहीं दूर सुदूर इलाके में नहीं छिपा हुआ था, दिल्ली से महज 125 किलोमीटर की दूरी है करनाल की, वहां से उसे पकड़ा गया। पुलिस कह रही है कि वो बिहार के पूर्णिया पहुंचने की फिराक में था। तो पूर्णिया पहुंचने के लिए पहले हरियाणा से उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए, पूर्णिया क्योंकि बिहार में है, वो वहां पहुंचता। तो हमें उसकी खोज खबर क्यों नहीं लग पाई? और अब क्या इस साजिश, इस षड्यंत्र के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, वो हमें पता लग पाएंगे या 14 दिनों में? बहुत वक्त मिल गया अपनी सारी कॉल डिटेल्स, अपने फोन, अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छिपाने, बर्बाद करने, या उनको हल्का करने का मौका मिल गया क्या दीप सिद्धू को? और मसला सिर्फ दीप सिद्धू तक नहीं थमता है, एक लखा सिधाना भी है। लखा सिधाना कहां है? वो भी लाल किले पर मौजूद था, लोगों को भड़काया बरगलाया जा रहा था, और पुलिस को इसकी जानकारी थी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सिंघू बॉर्डर में, जहां पर पन्नू जो जत्था है, उसके मंच से लोगों को बरगलाया गया। कहा गया कि नहीं, मुकरबा चौक से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर जो तय रूट था, वहां से नहीं जाएंगे, मुकरबा से बाएं मुड़ेंगे, रिंग रोड होते हुए हम लाल किले जाएंगे। इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, पुलिस को भी जानकारी थी। लेकिन सिंघू बॉर्डर से 12 किलोमीटर की दूरी पर मुकरबा चौक, और वहां से 18 किलोमीटर की दूरी पर लाल किला, ये जाने में कामयाब भी हुए।
12 बजे से ट्रैक्टर परेड होनी थी। जब राजपथ पर हमारे शूरवीर, हमारे बहादुर जवान परेड कर चुके होते तो सही मायने में जय जवान जय किसान चरितार्थ होना था। लेकिन 8:30 बजे ही बैरिकेड तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, वो सिलसिला शुरू कर दिया गया। फिर मुकरबा चौक पहुंच गए, वहां से बाएं ले लिया और 18 किलोमीटर का फासला तय करते हुए किसी ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? इन तमाम सवालों के जवाब दीप सिद्धू दे सकता है, लखा सिधाना दे सकता है। 6 और हैं, उनमें से 2 गिरफ्तार हुए हैं। 50,000 का उन पर इनाम है। यह इनाम भी 1 हफ्ते बाद दिया गया। तो क्या हमें पता लग पाएगा कि असली साजिश करने वाला कौन है? क्या ये किसानों से जुड़े हुए हैं या ये शरारती तत्व थे? ये इस किसान आंदोलन को बदनाम करने वाले थे। और अगर इनके तार किसान आंदोलन के नेताओं से जुड़े हुए हैं तो ये और गंभीर बात हो जाती है, क्योंकि यहां पर 26 जनवरी का जिक्र कर रहे हैं तो 6 फरवरी का भी जिक्र करना पड़ेगा, जब चक्का जाम किया गया। और उस चक्का जाम में इक्का दुक्का जो धक्का मुक्की होती है वो तो किसी भी आंदोलन, किसी भी प्रदर्शन में होता है, लेकिन वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन रहा। तो 26 से 6 में ऐसा क्या बदल गया? ये पूछने वाली, तहकीकात करने वाली और समझने वाली बात है। और अभी तक लगभग 150 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पर जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या वो बड़ी मछली थे या छोटी मछली को पकड़ लिया? बड़ी मछली अभी भी घूम रही है। एक बड़ी मछली अभी काबू में आई। और यह देश को जानने का हक है कि 26 जनवरी को जो हुआ वो किसने किया। तो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है, स्पेशल सेल है, उनके वरिष्ठ अधिकारी क्या बता रहे हैं, कैसे गिरफ्तारी हुई और किसान नेता इस गिरफ्तारी पर क्या कह रहे हैं, पहले उसे सुन लीजिए। इसके रोल के बारे में आप लोगों को मालूम है कि इसने 25 जनवरी और 26 जनवरी को जो भीड़ को और जो यहाँ पर जो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लोगों को एग्रेशन में लाकर और 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पर किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है सर। हाँ तो ठीक है, उस पर मुकदमा होगा भाई, गिरफ्तारी होगी। सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है सर। हाँ तो ठीक है, उस पर मुकदमा होगा भाई, गिरफ्तारी होगी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, दीप सिद्धू गिरफ्तार, लखा सिधाना कब तक फरार, और किसने रची 26 जनवरी की साजिश? अब होगा पर्दाफाश। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, बद्री नारायण चौधरी महासचिव हैं भारतीय किसान संघ के। ये संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। इस किसान आंदोलन के 76वां दिन है आज आंदोलन का। इस आंदोलन के युवा चेहरा, 12 दौर की जो बातचीत हुई है, सरकार से लगातार बातचीत में ये शरीक थे अभिमन्यु कुहाड़, और 2 एक्सपर्ट्स, यशोवर्धन आजाद सीनियर आईपीएस रह चुके हैं, स्पेशल डायरेक्टर आईबी रह चुके हैं, पुलिसिंग के तमाम चीजें ये जानते हैं, और हमारे देश के फॉरमोस्ट साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो यशोवर्धन आजाद, चर्चा में आपसे शुरू कर रहा हूं। और शुरुआत में जो मैंने कहा, कोई बड़ी वारदात होती है, हिंसा होती है, और जैसी 26 जनवरी को हुई, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कोई भी आरोपी होता है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाएगा ना। यहां पर तो 14 दिन की जमानत पहले ही मिल गई, 14 दिन बाद गिरफ्तारी हो रही है। साजिश के तार कहां कहां जुड़े हैं, वो जो ट्रेल है, क्या वो धुंधली हो गई होगी, या ये मैं बड़ी नकारात्मक बात कह रहा हूं? अभी देखिए, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है काफी योग्य है, और मैं समझता हूं ये कॉन्स्पिरेसी के तार निकाल लेगी। लेकिन 3 मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। नंबर 1, देखिए, ये तो हमें मालूम था कि सिख फॉर जस्टिस
ऐसे आंदोलन में जरूर रुचि लेगा। सिख फॉर जस्टिस ने यह कहा था कि इंडिया गेट पर जो भी फैलाएगा खालिस्तानी फ्लैग उसको $2.5 लाख का ये पर खालिस्तानी फ्लैग नहीं था, ये निशान साहिब का झंडा था। मैं बात कर रहा हूं इंडिया गेट की, मैं रेड फोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा था। दूसरी बात जो उन्होंने पहले से जिस पे इंक्वायरी हो रही है वो ये है कि ईडी ये पता लगा रही है कि उन्होंने खालसा एड को कितने पैसे दिए थे। इस पर भी चर्चा पहले भी हो चुकी है और इसलिए सिख फॉर जस्टिस के तार इससे जुड़ने में कोई ऐसी बात, कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। नंबर 2, इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी खेल रही थी हर जगह से और ग्रेटा थनबर्ग और रेहाना का इसमें कोई भी ये रोल नहीं है। नंबर 3, ये बात सही है कि आप चाहे कुछ भी कहिए, इसमें जो फार्मर्स के लीडर्स हैं, कुछ लीडर्स, उनके रोल पे फोकस करना जरूरी है और वो बेदाग नहीं निकल सकते हैं। क्योंकि 26 जनवरी के बारे में जब दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि किसी भी और दिन आप रैली कर सकते हैं, ये नहीं माने और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को ही रैली करनी है। ना देती दिल्ली पुलिस इजाजत यशोवर्धन आजाद? दिल्ली पुलिस ने जो इजाजत, अगर कोई भी कमिश्नर रहता इजाजत नहीं देता, हाँ, लेकिन तो केंद्र सरकार ने इजाजत दी यह समझ के कि शायद होल हल्ला होगा, लोग ये कहेंगे कि प्रजातंत्र को कुचला जा रहा है या जो भी उनके तो 9 रूटों पर अगर परेड निकलती है, ट्रैक्टर परेड, 2 रूटों पर हिंसा होती है, 7 जगह शांतिपूर्ण, और इसीलिए मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा कि सिंघू बॉर्डर से मुकरबा चौक से जाना था संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, तय रूट वो था, और 18 किलोमीटर बाएं लेकर ये लाल किले पहुंच जाते हैं। किसान आंदोलन, किसान नेता इसमें शरीक हैं, इस साजिश में कड़ी जांच होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस के अपने गिरेबान में उसे झांकने की जरूरत नहीं है। 18 किलोमीटर खुला रास्ता कैसे मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, सवाल यह है 26 जनवरी के दिन मैं करीब 15 साल तक इस अरेंजमेंट के साथ एसोसिएटेड रहा और उस दिन एक भी आदमी किसी भी अन्य कार्य के लिए फ्री नहीं होता है। इसलिए उन्होंने निवेदन किया था, उन्होंने विनय किया था कि इस दिन आप रैली नहीं रखें, और इसलिए उस पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि जी हां, हम कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, और इसलिए उनके भरोसे ये छोड़ा गया था। हर वक्त ये एक्सपेक्ट करना कि दिल्ली पुलिस हर बैरिकेड पे मुस्तैद रहेगी और उतने बड़े ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए कोई फिजिकल बैरियर्स भी नहीं किया जा सकता था अनलेस यू शूट एट द टायर्स, और जो कि संभव नहीं था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारे दिल्ली पुलिस की व्यवस्था में कोई कमजोरी नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, इसको एक नैरेटिव के रूप में मत लीजिए। नहीं, नैरेटिव नहीं, मैं सीधे सवाल पूछता हूं यशोवर्धन आजाद। मैं सीधा सवाल आपको ये बोल रहा हूं, उस दिन रेड फोर्ट पर वो पुलिस फोर्स को धकेल के नीचे मोट पे फेंक दिया गया। क्या करती पुलिस? क्या फायर करती? कितने लोगों को मारती? फिर क्या होता उसके बाद? वहां तक इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में, मुझे बताइए, मुझे भी दिल्ली में रहते हुए 30 साल का वक्त बीत चुका है। 26 जनवरी या 15 अगस्त को दिल्ली में लाल किले पर हजारों की तादाद में कोई पहुंच सकता है? हजारों की तादाद में बिल्कुल पहुंचता। उस दिन कोई कुछ नहीं कर सकता था अनलेस कि आप फायर करते और 50 आदमी मरते। क्या आप उसके लिए तैयार थे? मैं समझता हूं बिल्कुल सही किया दिल्ली पुलिस ने। अगर लाल किले पे गए, लेकिन कहते हैं लोग तो बच गए, मरे 14 दिन का जो न्यायिक हिरासत में 14 दिन बिताने चाहिए थे, तो सबूत साक्ष्य अभी बिल्कुल ऐसे के ऐसे होंगे, आप ये कह रहे हैं? इसमें क्या सबूत है? इसमें कोई एक्विजिशन और कुछ चोरी किया सामान तो नहीं पकड़ना है। इसमें तो बातचीत की किन लोगों से बात कर रहा था, फोन डिटेल्स होंगी, उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स होंगे, क्या वो बचे रहेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी ऐसी चीज मुझे बताइए ना, क्या है? नहीं, किससे बात कर रहा था ये तो पता लगना चाहिए ना। ये देश हित की बात है, ये देशद्रोह हुआ है यशोवर्धन आजाद, किसने किया? ओहो, अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूं ना। रचना जो होगी उसमें क्या पता लगेगा? यही पता लगेगा कि किसने किससे बात किया। डिजिटल फुटप्रिंट्स हमें मिलेंगे, उसमें 1-2 कहते हैं ऑपोजिशन लीडर आएंगे, 1-2 कहते हैं वहां से आएंगे, 1-2 यहां से आएंगे। अच्छा, ऑपोजिशन लीडर आएंगे, आपको पहले पता है? क्या ऑपोजिशन लीडर ही आएंगे? ऐसा डेसेक्रेशन किया है
उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करना अति आवश्यक है। क्या वो इतने निरीह प्राणी थे कि किसी के कहने से वो अंदर घुस गया और ट्रैक्टर चला दिया? तो ये पहले से ही आपने ऑपोजिशन का नाम ले दिया और ऑपोजिशन शामिल है तो उनको भी जेल में डालो। लेकिन पवन दुग्गल, एक मिनट, पवन दुग्गल जो कह रहे हैं यहां पर यशोवर्धन आजाद और सीनियर आईपीएस है, पुलिसिंग मैं तो बिल्कुल नहीं जानता पुलिसिंग के बारे में, मैं तो पत्रकार हूं, सवाल पूछना मैं बिल्कुल जानता हूं और पीछा नहीं छोड़ता हूं सवालों में। 14 दिन का जो ये वाकया, जो ये वक्त बीत गया, इसमें सब कॉल डिटेल्स, क्या उनके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती, किससे बातचीत हुई, किससे राब्ता कायम किया जा रहा था, जो ये डिजिटल फुटप्रिंट्स लास्ट टाइम आप आए थे, फेसबुक लाइव हो रहे थे और हम पता नहीं लगा पा रहे थे, सब कुछ रिट्रीव हो जाएगा जितनी आसानी से यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं? देखिए, रिट्रीव करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जितना देर करते जाएंगे उतना रिट्रीव करना और मुश्किल होता जाएगा। तो 14 दिन तो बीत गए ना, 14 दिन बीत गए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या और 22, 23, 24 या उससे पहले दीप सिद्धू किसके संपर्क में था, किससे बातचीत कर रहा था, वो रिकॉर्ड्स खंगालने अब क्या मुश्किल हो जाएंगे? देखिए, अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को निकलना मुश्किल होता जाएगा, वैसे वैसे उसको टेम्पर करना आसान हो जाएगा और वैसे ही वैसे मुझे लगता है इन लोगों तक अल्टीमेटली मुकदमे करके कन्विक्शन लेना मुश्किल होता जाएगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक ऐसा प्रकरण होता है, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है अगर आप उसे सही तरीके से उठाते नहीं हैं और अगर सर्विस प्रोवाइडर उसको सही तरीके से देता नहीं है। और अब तो उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर कानून के जो सिद्धांत हैं उनको परिभाषित कर दिया है। तो क्या है वो कानून? थोड़ा आसान भाषा में बताइए, आम दर्शक को समझाइए, मतलब कैसे पकड़ा जा सकता है, डिजिटल फुटप्रिंट्स कैसे रिट्रीव हो सकते हैं, हमारा कानून क्या है, ये जरूरी है। देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट्स अगर रिट्रीव करने होते हैं तो जितनी जल्दी किया जाए उतना अच्छा होता है। अगर आप 5-6 दिन भी कर लेते हैं तो हो सकता है डिजिटल फुटप्रिंट्स आपको पूरी तरीके से ना मिले। दूसरी बात, डिजिटल फुटप्रिंट्स जब आप उठाते हैं या सबूत उठाते हैं तो कानून और उच्चतम न्यायालय कहता है कि आप छेड़खानी नहीं करेंगे, कुछ अदल बदल नहीं करेंगे, कोई टेम्परिंग, ऑल्टरेशन, मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। अगर आप वो करते हैं तो आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको कूड़ेदान में अदालत डाल देती है, उसको कोई भी कंसिडर नहीं करता। तीसरी बात, अगर आपको एविडेंस मिल भी जाए तब भी आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी कि यह सर्टिफाई किया जाए कि यह सही तरीके से किया गया है। और चौथी बात, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे आपको विशिष्ट तौर पर तमाम सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। और चलिए ले भी लिया आपने, आपको बिंदु डॉट्स जोड़ने पड़ेंगे कि अल्टीमेटली ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने काम किया था और कोई और व्यक्ति नहीं है और इसलिए उनको सजा मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहने की बातें बहुत आसान है, प्रैक्टिकली उसको लेना दिक्कत हो जाती है। अगर 14 दिन गुजर गए हैं तो आप यकीन मान लीजिए कि इस तरह के एविडेंस अब आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और अगर मुश्किल होगा तो सजाएं भी मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। एक और बात, क्योंकि आप वकील भी हैं पवन, जो यशोवर्धन आजाद ने बात कही, खालसा एड और ये खालिस्तानी ताकतें फंडिंग कर रही थी, अब उसके साक्ष्य दिख रहे हैं, ये एक नैरेटिव भी बिल्ड हो रहा है। लेकिन हम पलटकर अगर देखें, देखो भीमा कोरेगांव में कुछ होता है, हिंसा होती है, शाहीन बाग में प्रदर्शन होता है, यहां पर उत्तर प्रदेश में एक मासूम के साथ बलात्कार किया जाता है, उसकी मौत हो जाती है, अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता, तो वो विदेशी फंडिंग की बात आ जाती है सीधे सीधे कि विदेशी फंडिंग है। वो आरोप लगते हैं वो भीमा कोरेगांव में विदेश से कहां से फंडिंग आई आज तक वो पता नहीं लगा, वो आरोप बन जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है और उसके बाद बात खत्म। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज होना एक और बात है, चलिए आपने आरोप लगा दी, अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली आरोपों को सिद्ध तो आपको करना पड़ेगा ना। और अगर आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो लोग छूट जाएंगे, क्योंकि कानून हमारा कहता है कि हर आदमी जो गुनहगार है वो छूट जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो इनोसेंट आदमी है वो जो उसे जेल में नहीं डाल देना चाहिए। और अब क्योंकि इस तमाम सारे मामले में ये बहुत सब स्पष्ट हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया गया, कुछ यहां से किया गया, कुछ बाहर से किया गया। अब कहां किया गया, किस तरह से ये लाइव वीडियोस बनाए गए, अपलोड किए गए, कहां से उसका अल्टीमेट प्रसारण हुआ, ये बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है। अब वो बातें ये सर्विस प्रोवाइडर्स देंगे
ये सर्विस प्रोवाइडर्स भारत के बाहर मौजूद हैं, उनसे डेटा लेना स्वयं अपने आप में चैलेंज है। तो अगर आपने डेटा ले भी लिया तो उसको आपको अदालत में सही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी हम बहुत सनसनीखेज हेडलाइंस तो बना पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जैसे जैसे मुकदमे सामने आएंगे और प्रोसिक्यूशन होगी, शायद इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पुलिस साबित ना कर दिखाए। और अगर वो ना कर लखा पाए सिधाना भी अभी फरार है। पवन, लखा सिधाना फरार है। वीडियो अपलोड किया था 3 दिन पहले, आप मेरे कार्यक्रम में आए थे, वीडियो अपलोड किया उसने बाकायदा। लखा सिधाना का अभी कोई नामो निशान नहीं है। तो देखिए, अब जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्ह है उसको लोग मिटाते भी चले जाएंगे, क्योंकि देखिए आजकल बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए वो आप अपने रिट्रीव नहीं हो इलेक्ट्रॉनिक सकते। फुटप्रिंट्स, वो रिट्रीव, मैं मिटा दूं कुछ ट्रेल, क्या वो रिट्रीव हो सकती है? कुछ हद तक तो हो सकते हैं अगर हमें सर्विस प्रोवाइडर की कोऑपरेशन मिले। लेकिन अगर ये डार्कनेट से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उस इंटरनेट के एरिया से जहां पे आपको संपूर्ण एनोनिमिटी है, तो वहां से सबूत एकत्रित करना लगभग असंभव हो जाएगा। और अगर वो होगा तो फिर सजाएं नहीं हो पाएंगी, मुकदमे जरूर होंगे और वो कहीं ना कहीं इनकंक्लूसिव रह जाएंगे। तो कठिन डगर होती जाएगी जैसे जैसे वक्त बीतता है। लेकिन यशोवर्धन आजाद ने गंभीर सवाल उठाए हैं अभिमन्यु कोहाड़, खालसा एड की फंडिंग के। किसान जो नेता थे, आपने बाकायदा आश्वासन दिया था लिखित कि कोई हिंसा नहीं होगी। वो कह रहे हैं किसानों की मिलीभगत, आपके आंदोलन की मिलीभगत के बगैर गणतंत्र दिवस पर जो हुआ वो नहीं हो सकता था। सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने लेट ही सही लेकिन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरी बात संदीप जी, मेरे 4 सवाल हैं। पहली बात यह है कि हमने जब विज्ञान भवन के अंदर बैठक होती थी तो हमारे नेताओं ने बार बार सभी मंत्रियों को कहा कि भाई जो ये सिख फॉर जस्टिस नाम से इस जैसे संगठन जो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनकी जांच की जाए और ये किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैला पाए, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। लेकिन सरकार ने समय रहते उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। और दूसरी बात संदीप जी, हम तो ये मांग कर रहे हैं दीप सिद्धू का कॉल रिकॉर्ड है वो सार्वजनिक कर दिया जाए पूरे देश के सामने। ये सब कुछ सबको मालूम चल जाएगा कि वो किनके संपर्क में था और किनके इशारे पर उसने काम किया। हम ये बार बार ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने बहुत पहले से ही दीप सिद्धू को अपने आंदोलन से अलग कर दिया था। पर वो 300 मीटर की दूरी पर था ना, सिंघू बॉर्डर पर मौजूद था ना, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। संदीप जी, जहां पे बैरिकेडिंग लगे हुए उससे आगे एक और स्टेज है, वो वहां से सुबह निकला है, जबकि वो हमारी स्टेज से नहीं निकला। मालूम है मुझे, वो सतनाम सिंह पन्नू का जत्था है। जी, मैं दूसरी बात एक और पूछ रहा हूँ जी। कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये आंदोलन जीवी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दीप सिद्धू की फोटो है प्रधानमंत्री के साथ और भाजपा के सांसद सनी देओल के साथ। तो हम भी ये बात पूछ रहे हैं, क्या ये दीप सिद्धू भाजपा जीवी है क्या? जो इसके भाजपा के सभी नेताओं के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो, नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो है, भाजपा सांसद सनी देओल के लिए इन्होंने प्रचार किया। और 2-3 बातें और जो यशोवर्धन जी कह रहे थे, हम जानना चाहते हैं कि भाई जिस रास्ते में हमें जाना था उस दिन 26 तारीख को, मैं सिंधु बॉर्डर की बात करूं तो हमें मुड़ना था संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ। जहां पे मुड़ना था वहां पे तो बैरिकेडिंग लगी हुई थी, और जहां हमें नहीं जाना था, जहां आपके ऑडियो में दिक्कत आ गई है अभिमन्यु, मैं ऑडियो ठीक कराता हूं, लेकिन आप पलटवार कर रहे हैं। महेश वर्मा, आंदोलन जीवी अगर किसानों को बताया जा रहा है, यहां पर अभिमन्यु कोहाड़ पूछ रहे हैं कि भाजपा जीवी है क्या? भाजपा जीवी है दीप सिद्धू? वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, कहने के लिए किसी आदमी के ऊपर हम किसी की जुबान पे लगाम नहीं लगा सकते। सवाल है कि जो देशद्रोही हो, जो देश के अस्मिता पर जिन्होंने आंच डाली हो, जिन्होंने लाल किले के प्राचीर पे जाके उस हमारे राष्ट्रीय पर्व का किया हुआ, ऐसे के साथ भाजपा खड़ी होगी, इससे बड़ा लानत और मलानत उस आदमी को हम क्या दे सकते हैं? भाजपा सरकार या दिल्ली पुलिस या कोई भी, अभी तक तो यही हो रहा था कि दिल्ली पुलिस गिरफ्तार न करके कहीं दीप सिद्धू का जो मिशन है बीजेपी से उसको नहीं, 14 दिन के बाद गिरफ्तारी, ये गिरफ्तारी अपने आप में बेमानी है क्या? पवन दुग्गल ने एक पक्ष दिया, एक पक्ष यशोवर्धन आजाद ने दिया। महेश जी, मतलब 14 दिन बाद गिरफ्तारी, वो ट्रेल वो धुंधली तो नहीं हो गई? एक पक्ष दिया है पवन दुग्गल ने, वो कह रहे हैं मुश्किल हो जाएगा डेटा रिट्रीव करना,
यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं हमारी दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल काबिल है, वो सब ढूंढ निकालेगा, या हकीकत बीच में झूलेगी पवन दुग्गल जी का जो एक वो वकील आदमी है और चीजों को समझते हैं, इतना जल्दीबाजी में कोई चीज कहना और इस तरह से कोई चीज को कह के और उसको जो है मतलब उसकी सारी संभावनाओं को अभी से खत्म कर देना, मैं समझता हूं कि हमारे जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके ऊपर सवाल खड़ा करने वाली बात है। अब सवाल ये है कि 14 दिन के बाद अभी जुडिशियल प्रोसेस नहीं आया है, ये पुलिसिंग की बात हो रही है, ये पुलिसिंग की बात हो रही है। महेश वर्मा, आप जुडिशरी को अभी बीच में मत लाइए। जुडिशरी के सामने जो सबूत पेश किए जाएंगे, आपको पता है ना, पुरानी कहावत है, कानून अंधा होता है, कानून के सामने जो पेश किया जाएगा उसी हिसाब से इंसाफ होता है। अपर्याप्त साक्ष्य होंगे तो कानून पूरा इंसाफ नहीं दे पाएगा, आप जानते हैं ना ये बात। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि FIR होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया जो है, जो CRPC है, उसी को ही अख्तियार किया जाता है, जो मुझे जानकारी है। उसके तहत जो पुलिस को करना है वो प्रूफ करेगी और जो खुलासा होगा वो आश्चर्यचकित करने वाला होगा। और ये जो किसान आंदोलन के पीछे है, जो मंशा थी, मंसूबे थे, इस देश को मालूम चलेगा। अच्छा, आपके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है क्या महेश वर्मा? आपकी भी जो आकुलता है उसको भी कहीं शांति मिलेगी। अच्छा, इनसाइड इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि ऐसे में उससे पहले किसी चीज को ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जाए कि ऐसे लोगों का नाम आने के बाद उस राष्ट्रीय अपमान के बदले में ये कह दिया जाए कि बीजेपी इन लोगों को फंसा रही है जबरन। अब तो मुझे लग रहा है कि अब एक नया नैरेटिव सेट किया जाएगा कि आज दीप सिद्धू जो अरेस्ट हुआ है वो किन किन घरों में शेल्टर लिया है, कौन कौन लोग थे उसको शेल्टर देने वाले, वो कहां से कहां गया, वो लाल किले से पहले वो कहां था, और उसके जब ये प्राचीर पर जब ये हुआ तो कांग्रेस उत्तराखंड ने किस तरह से इनकलाब का नारा लगाया, राकेश टिकैत जी का जो बयान था वो कितना हास्यास्पद था कि अनजाने में उसने ऐसा कर दिया। तो ये सारी चीजों को कनेक्ट करना आपस में, बिल्कुल कनेक्ट करना पुलिस का काम है और पुलिस को करना चाहिए। पर एक मिनट महेश वर्मा, धारा प्रवाही, अरे महेश क्या होंगे, इस आंदोलन का मंशा क्या था? अब रही बात कि हमारे महेश आप तक आवाज जा रही है क्या? वो बोल रहे थे, उनको लेकर ये मैं जरूर कहूंगा कि साहब आपको सब चीज दिखता था, आप इस देश के नागरिक है, किसान से महेश तक आवाज जा रही है क्या? किसान संविधान पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसको भी कहीं ना कहीं आप लोगों को मानना चाहिए था, समझना चाहिए था। आप लोग, आपके नेता लोग जिस दिन टिकैत जी अड़े हुए थे इस चीज पे, हम तक महेश आपको आवाज जा रही है कि आपने ठान ली है कि पूरा का पूरा एक बयान आप जारी करेंगे और दूसरे की सुनेंगे नहीं? सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? आपके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है क्या? आपने कहा चौंकाने वाली अभी खुलासे होने वाले हैं, आपके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है? साझा कर दीजिए मेरे साथ। निश्चित रूप से वो जो किसके कहने से ये सब किया, क्यों किया, क्या कारण था उसका इस तरह से करने के पीछे? आप हमारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। नहीं, किसने किया? प्रधानमंत्री के साथ उसका फोटो, सनी देओल के साथ उसका फोटो, आप हमारे ऊपर चश्मा कर रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैंने आरोप नहीं। अभिमन्यु कोहाड़ एक तस्वीर दिखा रहे हैं। द्रोहियों के साथ कौन है? आप कहिए तस्वीर गलत है तो बात खत्म। देश के जज्बे के साथ कौन है? अभिमन्यु कोहाड़, आप देश का अपमान कर रहे हैं, आप देश के जज्बे के साथ नहीं है। देखिए, देश का अन्नदाता वो सबसे बड़ा देशभक्त है। हमारे ही परिवार के वो लोग हैं जो आज बॉर्डरों पे तैनात हैं। तो ये राजनीतिक लोग हमें देशभक्ति ना दिखाएं। और हमने तो पहले दिन से ये कहा कि जिस भी व्यक्ति ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं बात पहले कह रहा था संदीप जी, कई सवाल भी खड़े होते हैं। ये चीजें अभी बॉर्डरों पे लगाई गई, यदि ये उस दिन लाल किले के आसपास लगाई गई होती तो लाल किले में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता। लाल किले के लिए भारी भरकम गेट है, उसी तरीके से खोल दिए गए। चल मुट्ठी पर लोग लाल किले पर चढ़ने में कैसे सफल हो गए? इस तरीके से नहीं। अब आप हर चीज का बाल की खाल निकाल रहे हैं। आपने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड निकालने का वादा किया था, आश्वासन दिया था, आपने उसे तोड़ा। 8:30 बजे बैरिकेड्स तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए? अगर पूर्व संध्या पर वहां पर सतनाम सिंह पन्नू के मंच पर लोगों को बहकाया बरगलाया जा रहा है, आपको जानकारी देनी चाहिए थी पुलिस को। आप अपनी ट्रैक्टर परेड रोक देते। आपने चक्का जाम रोका ना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। संदीप जी,
आपको इस बात को निश्चित तौर पर जानकारी होगी कि 25 तारीख की रात को कुछ शरारती तत्वों ने हमारी स्पेस को भी कैप्चर करने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते हमने उनको वहां से भगा दिया, उनको वहां से हटा दिया। तो पुलिस के पास भी तो अपनी सेल है, इंटेलिजेंस यूनिट है, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी। और ये बात तो सच्चाई है कि ये जो हमसे आगे वाला मंच लगा हुआ वो हमसे पूरे तरीके से अलग है, और हम कोई बातचीत हाल नहीं निकाल रहे हैं। हम तो सीधी ये बात कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो ट्रैक्टर है वो 10 बजे के बाद ही वहां से निकले हैं, और हमारे ट्रैक्टर ने कोई भी बैरिकेड नहीं। इन सब बातों की कुंजी, अभी भी आपका ऑडियो ठीक नहीं है अभिमन्यु, एक सेकंड। अलका लांबा, यहां पर यशोवर्धन आजाद ने आरोप लगाया कि अभी विपक्ष की भी पोल खुलेगी, आपकी पोल खुलेगी, आप संपर्क में थे, आप तैयार हैं पोल खोल के लिए? यही बात महेश वर्मा कह रहे हैं, आप लोग बरगला रहे थे किसानों को। दिल्ली में हुआ, दिल्ली पुलिस की उपस्थिति में हुआ। 14 दिन से दीप सिद्धू तो नहीं पकड़ा गया, किसकी वजह से नहीं पकड़ा गया? और ये दिल्ली पुलिस सीधा किसके प्रति जवाब दे? ये गृह मंत्री जी के प्रति, और उन्हीं गृह मंत्री जी के साथ दीप सिद्धू की फोटो थी। अब मैं आती हूँ अपने एसएचओ जीरकपुर, पंजाब से पकड़ा गया है। नहीं, करनाल बता रहे हैं, डीसीपी स्पेशल सेल संजीव यादव कह रहे हैं करनाल से पकड़ा गया कल देर रात। अच्छा, अब उन्होंने करनाल का है। अभी तक जीरकपुर के जो एसएचओ का बयान ट्विटर पे चल रहा है, उन्होंने कहा जीरकपुर से अगर कहते हैं तो हमें कोई सूचना नहीं दी, हमें कुछ नहीं बताया गया। हाँ। नहीं, अच्छी बात है, करनाल से पकड़ा गया। बात अब ये है कि 14 दिन के बीच में जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि सबूत के आधार पर ही सजाएं होंगी, कार्रवाई बढ़ेगी, वो सबूत तो आपको भी पता लग गया, चर्चा में नष्ट कर दिए गए हैं। और दूसरी बात, आपके एक प्रवक्ता भाजपा के बता रहे थे, कोई चर्चा नहीं हुई, मुश्किल हो जाएगा रिट्रीव करना। नहीं, हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, सबूतों के साथ छेड़खानी तो हुई है ना। अब आप 14 दिन के अंदर ये खुलासा कर दीजिए वो कहाँ ठहरा, किस किस के साथ ठहरा, किस किस से संपर्क में था फोन के, सारी जांच तो उसी पर है ना। वो तो चार्जशीट में आएगा ना, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, इंतजार तो हम करेंगे, 14 दिन से अरेस्ट का इंतजार किया है, हम तो कह रहे हैं ना, हम अभी और इंतजार कर लेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, 14 दिन में पूरी कोशिश हुई है, वरना दिल्ली पुलिस इतनी सक्षम है, एक दिन में गिरफ्तार कर सकती थी। ये 14 दिन का जो समय लेना अपने आप में एक बड़े षड्यंत्र को जो है उसको ढकने का काम करने की कोशिश थी, वरना पहले कर पाता। दिल्ली की इतनी जो है 26 जनवरी को जो सीमाएं मुस्तैदी से सील की हुई थी कि एक परिंदा भी अंदर बाहर पर नहीं मार सकता था। ये नहीं, यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं वैसे ही ओवरवर्क थी पुलिस, राजपथ पर परेड हो रही है, वहां पर पुलिस का अमला लगा हुआ है, पुलिस कितनी बैरिकेडिंग लगा दे। लाल किला कैसे छोड़ देंगे आप खुले में? आप कुछ भी खुला छोड़ सकते हैं, दिल्ली के कोनों में आप कुछ भी करिए, लेकिन लाल किला खुला कैसे छोड़ देंगे आप? मैं वहां की विधायक रही हूं, मैंने कभी इस तरह से खुले में 26 जनवरी 15 अगस्त को कभी ऐसा नहीं देखा जिस तरह से इस बार लाल किले को खुला छोड़ा हुआ था। और सिर्फ एक षड्यंत्र था जिसे ये साबित करना चाहते थे ये खालिस्तानी है, और उस एक कांड से इन्होंने पूरी कोशिश की। खालिस्तानी समर्थकों ने रियाना को पैसे दिए, यहाँ पर फंडिंग हो रही है, ये इसके दावे किए जा रहे हैं ना पुलिस की तरफ से, उनके सूत्र लगातार ये खबर बता रहे हैं हमें। फंडिंग तो हाथरस में बलात्कार में कहा था 100 करोड़ हुई है, 50 करोड़ मॉरिशस से ट्रांसफर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आकर पुलिस ने कह दिया जी ऐसी कोई सबूत ही नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस योगी आदित्यनाथ जी ने बस बोल दिया था। अब यहाँ पर 18 करोड़ है, वहाँ 100 करोड़ है। नागरिकता आंदोलन में भी करोड़ों की फंडिंग हुई थी, किसको सूली पर चढ़ा दिया? आज 1 साल होने वाला है, बताएं तो सही हमें। सारे सबूत इनके पास, सारे षड्यंत्र, देश विरोधी ताकतें, लेकिन सजा सूली पर कितनों को चढ़ाया जो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। वो सब इन्हीं के लोग मिलते हैं और बच के निकल जाते हैं। नहीं, षड्यंत्र किसी ने भी किया हो सब जेल के पीछे जाने चाहिए, पर्दाफाश होना चाहिए कि नहीं? अलका लांबा, 7 साल से कितने लोग गए, क्यों नहीं गए, कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है, ये सवाल तो खड़े रहेंगे ना। 7 साल कम नहीं होते। आपने इतने गंभीर आरोप लगाए, खासतौर से विपक्ष के ऊपर मैं कहूंगी, राजूसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आंसू कांग्रेस के एक नेता गुलाम नबी आजाद ये बह रहे थे। आप समझ रहे हैं, आरोप ये जितने मर्जी लगाएं, सच्चाई इन्हें पता है कि सच्चाई कांग्रेस की क्या है, जिसके लिए बद्री नारायण चौधरी, क्या 26 जनवरी को जो हुआ और किसान आंदोलन पर गंभीर सवाल उठे, आप इस किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है पर आप किसान हैं, आप तो मन से तन से किसान हैं, आप एक किसान संघ के महासचिव भी हैं, हकीकत सामने आएगी बद्री बाबू? हकीकत तो आएगी,
और हकीकत मेरे ख्याल से आश्चर्यचकित आएगी, क्योंकि अभी सरकार ने घोषणा कर दी कि हम एमएसपी के ऊपर और इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए विचार कर रहे हैं। तो मेरा तो अभी भी निवेदन है किसान नेताओं से कि वो सरकार के साथ बैठ करके एमएसपी लें, देश भर का किसान उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। ये जिस ढंग से राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से और देश भर में घूम रहे हैं, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन पूरी पार्टियों को छोड़ करके भी किसान इकट्ठा हो सकता है अगर ये ईमानदारी से काम करें। एक मिनट, अलका बीच में नहीं, देखिए बीच में नहीं, सबको मौका मिलता है। विपक्ष काम कर रहा उसको बोलिए बद्री बाबू, आप बोलिए। पर्दे के पीछे हमारे नेता भी देख लें, थोड़े आंख खोल के। हमारे नेताओं को भी, किसान नेताओं को भी हमें बार बार अनुनय विनय करते आए हैं, लेकिन जब कहते हैं पाकिस्तान ने 308 ट्विटर हैंडल खोले तो वो कहते हैं हमको पाकिस्तानी कहते हो। जब हम कहते खालिस्तान की खबरें आ रही है बुरी बुरी तो कहते हैं हमको खालिस्तानी कहते हो। ऐसे हर बुराई को अपने ऊपर क्यों ओढ़ लेते हैं वो। और अब जब आगे पोल खुलेगी तो उसके बाद जनता उनसे पूछेगी, भाई आंदोलन तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन हमको 2 दिन 3 दिन बैठने में प्रश्न आ जाता है, तुम ये 2024 तक आंदोलन खींचने की बात कर रहे हो, इतना फंड कहां से ला रहे हो। जनता पूछेगी उनको, इसलिए उनको नहीं चाहिए कि इस प्रकार के रास्ते पर जाएं। अभी भी किसान हित के लिए काम करें, बैठकर एमएसपी लेने की बात करें। चीज बताइए, बिना इसके एक मिनट बद्री बाबू, आपने कहा बद्री बाबू आपने कहा 76 दिन आंदोलन चल गया, अरे 3 दिन के आंदोलन में पसीने छूट जाते हैं। तो राम मंदिर का आंदोलन इतने सालों तक चला, या चौधरी चरण सिंह 30 लाख किसानों के साथ बैठ जाते थे, या महीनों महेंद्र सिंह टिकैत ने बोट क्लब पर धरना भी दिया था, या मैं आज़ाद भारत नहीं गुलाम भारत के इतिहास में चला जाऊं, महात्मा गांधी लंबे लंबे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सरदार पटेल खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह करते थे। वो इतने दिनों तक, इतने महीनों तक कैसे बैठ जाते थे किसान उस वक्त? फिर तो उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। आप दूर मत जाओ। हाँ, आप दूर मत जाइए। आप केवल महेंद्र सिंह जी टिकैत के साथ ही आज मौजूद हैं। वो भी जानते हैं कि 48 घंटे तक दिल्ली में खाना नहीं मिला था। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने उनके लिए खाना भिजवाया था, पानी भिजवाया था। इसलिए ऐसा नहीं है कि इतने लंबा 3-3 महीने आंदोलन चलाओ। तो और ये तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, गांव देहात से आ रहा है खाना, किसान के पास कि नई फंडिंग हो रही है विदेश से। बद्री बाबू जारी रखिए। देश की फंडिंग हमारा ये किसान क्या जानता है, लेकिन वो प्रश्न तो खड़ा कर सकता है कि देश विदेश से फंडिंग है या कहां से विदेशी फंडिंग के इतने सूत्र आ रहे हैं, वो भी सामने आ जाएंगे संदीप जी। ठीक है, आने चाहिए। अगर विदेश से फंडिंग हो रही है, बाहर की ताकतें देश को कमजोर कर रही हैं, उनका खुलासा होना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन यशोवर्धन आजाद, आपका इतना लंबा तजुर्बा है सर, 70 के दशक से, और आप तो राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके पिता बिहार के मुख्यमंत्री थे। ये 70 के दशक से जो ये चल रहा है ना कि उस वक्त कोई विरोध हो जाए तो CIA के एजेंट होते थे, कोई KGB का होता था, फिर कोई पाकिस्तान परस्त होता था। ये आज भी वही नैरेटिव चल रहा है, कोई भी आंदोलन हो जाए। और इसीलिए मैंने भीमा कोरेगांव और हाथरस और शाहीन बाग सबका जिक्र किया। हर जगह कहीं ना कहीं विदेशी ताकत आ जाती है और निकलता कुछ नहीं है। देखिए, जहां तक मैंने पहले ही कहा, जहां तक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही, जरा ध्यान से सुन लीजिए, बड़ी कृपा होगी, वो ये है, मैंने ये कहा कि इस तरह का एजिटेशन जो जहां से पंजाब के फार्मर्स आए हुए हैं, वैसे एजिटेशन में चाहे खालिस्तानी एलिमेंट्स हो, चाहे सिख फॉर जस्टिस हो, उनका इंटरेस्ट लेना लाजमी है, ये एक्सपेक्टेड है। और अगर उन्होंने थोड़ी फंडिंग करने की कोशिश की या की है, जिसको कि ईडी अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो भी उसमें हमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। और इस चीज को, इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से ये एजिटेशन चल रहा है। नंबर दो में जो मेरा कहना है कि किसान के जो लीडर्स थे, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने जान के ये करवाया सारी चीजें,
कुछ लीडर्स ने, जिन्होंने सबने आश्वासन दिया, कुछ लीडर्स ये जानते थे कि उनके कंट्रोल में सारे एलिमेंट्स नहीं हो सकते। अगर आप 5000 ट्रैक्टर्स की परमिशन ले रहे हैं तो ये लाजमी है कि आपका कंट्रोल नहीं हो सकता 100%, क्योंकि कोई ये आर्मी या पुलिस यूनिट तो है नहीं। और इसलिए ये आवश्यक है कि जबकि आपने जबरदस्ती 26 को ही रैली करने का प्रण किया तो आप पे जिम्मेवारी जानी चाहिए। बिल्कुल जिम्मेवारी जानी चाहिए, मैं ये बात मानता हूं, पर एक सेकंड यशो सर एक मिनट सुनिए ना मुझे। पर ये बताइए, देखिए हमने दीप सिद्धू की बात की, लखा सिधाना, अभी तक छोटी मछली पर ही हाथ डाला गया है, 150 लोग गिरफ्तार हुए। और पूरी अगर जांच करनी है, मुकम्मल जांच करनी है, किसान नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगे, उन पर भी FIR हुई है, पर 14 दिन बीत गए, तफ्तीश का, जानकारी इकट्ठा करने का, सबूत हासिल करने की प्रक्रिया शुरू होती नहीं दिख रही है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, इतना आसान नहीं है कॉन्स्पिरेसी प्रूव करना, और खासकर ऐसे केस में जहां पर कि कोई फिजिकल ऐसी चीज आप नहीं निकाल रहे हैं। ये सारी डिजिटल बातें होंगी, किसने किससे बात किया। तो काइट फ्लाइंग बहुत ज्यादा हो रही है ना, वहां पर परेशानियां ना, नैरेटिव्स हो रहे हैं, अलग अलग नैरेटिव हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और आम दर्शक वो कंफ्यूज हो जाता है। हमारे देश में यही चीज है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उसके पहले ही इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट मीडिया पे आ जाता है। पुलिस काम कर रही है, उन्हें काम करने दिया जाए, जिसका भी नाम और कॉन्स्पिरेसी निकाल के भी आप क्या कर लेंगे। जो डैमेज था वो डैमेज हो चुका है। कम से कम वो लोग जो इन्वॉल्व थे राइट्स में, उनको तो पकड़ के कड़ी सजा देनी चाहिए। और बिल्कुल, इतना जरूर करना चाहिए। मैं इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ा लूं। आई एम लेफ्ट विद 3 मिनट्स, एक सेकेंड। अभिमन्यु कोहाड़, आप पर, आपके नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं, लंबी फेहरिस्त है, तमाम जो 40 नेता हैं उनमें से सब पर ही कोई ना कोई धारा लगी है, आपसे पूछताछ शुरू हुई है? देखिए, अभी हमसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। एक नोटिस दिया गया है, जो हमारा ऑफिस है सिंगू बॉर्डर पे, वहां पे नोटिस चिपका दिया गया है। संदीप जी, मैं एक बड़ी सिंपल बात आपको कहना चाहता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ भी कहता हूँ कि जो किसान सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या अन्य बॉर्डरों पे बैठे हैं, इनमें 99.99% किसानों को लाल किले का रास्ता नहीं मालूम है। यदि आप इनसे कह रही है कि आप यहाँ से लाल किले चले जाइए बाई रोड, ये नहीं जा पाएंगे। और किसान बहुत देशभक्त है, किसान अपने देश का या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं कर सकता है। पर हुआ है ना, वो हमारे ही परिवार के लोग हैं। संदीप जी, मैं कह रहा हूँ जो हुआ, और हमने पहले भी ये कहा कि जो उस दिन हुआ उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली हमने, और ये कहा कि भाई हमारा डायरेक्टली कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नहीं, नैतिक जिम्मेदारी से काम नहीं चलता है। एक मिनट महेश वर्मा प्लीज बी प्रिसाइज, 40 सेकंड सिर्फ मैं आपको दे पाऊंगा। नैतिक जिम्मेदारी से काम नहीं चलता, जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं शुरू होती दिख रही है। किसान नेताओं पर भी FIR हुई है, उनसे पूछताछ नहीं शुरू हुई। लखा सिधाना कहां है? वो अब भी फरार है। 14 दिन बाद पकड़ा जाता है दीप सिद्धू। हम कहते हैं हमारा गणतंत्र शर्मसार हुआ, पर ये क्या, ये तो बिल्कुल ही कछुए की चाल से जांच चल रही है। नहीं, ये कहना कि भाई कछुए की चाल से ये सब हो रहा है, या कुछ दिल्ली पुलिस बधाई के पात्र है कि जो उस दिन भी अपने संयम का और धैर्य का उसने पूरा ये दिया, जिसको आज ये अलका लांबा जी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने उस दिन रेड कारपेट बिछाया कि इसके प्राचीर से, लाल किला के प्राचीर से खालसा का झंडा जो है फहरा दिया जाए, और उत्तराखंड कांग्रेस के ट्विटर पे जो है इनकलाब से नारा लगवा दिया जाए। तो ये बात तो वैसे ही है कि अपनी राजनीति सीखने के लिए। और दूसरी बात यह है संदीप भाई, जो आपने अभी बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। इतने सारे आंदोलन हुए, क्या उस आंदोलन से इस आंदोलन की कोई तुलना हो सकती है? इससे पहले दिन खालिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री को गालियां, देशद्रोहियों के रिहा करने की बात, इस चीज को, इसके ऊपर आखिर में उंगली क्यों उठ रही है कि राकेश टिकैत जी जो है इसका कोई विरोध नहीं करते? इनसे बातचीत क्यों कर रही है सरकार? नहीं, ये दोनों तरफ की बातें हैं। जो प्रतिनिधि है उसका विरोध नहीं करते। ठीक है महेश, अलका लांबा स्क्रीन पर, अलका लांबा महेश ने ये पहले भी आरोप लगाया था, उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। लाल किले पर वहां फहराया जा रहा है निशान साहिब, और आपका उत्तराखंड कांग्रेस का ट्विटर हैंडल इनकलाब जिंदाबाद कहता है, आप इनको समर्थन दे रहे हैं? संदीप जी, अपनी सैकड़ों डिबेट को आप उठाइएगा। आपकी डिबेट बिल्कुल किसान के 3 कृषि कानूनों पर चल रही थी। सरकार ने एक षड्यंत्र रचा
सारी की सारी डिबेट हर चैनल हर मीडिया में सरकार ने भटका दिया है। और मुझे लगता है एक षड्यंत्र जो रखता था सरकार ने कि कृषि कानूनों से ध्यान हटाकर अब पूरे एक षड्यंत्र पे ध्यान लिया जाए। और अब हम देख रहे हैं अब डिबेट जो है कृषि कानूनों से हटकर यहाँ तक आ गई है, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कृषि के न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पर भी बात नहीं की। इसे भी ले आते तो ये मातम जश्न में बदलता था। तो ये षड्यंत्र कामयाब होते हुए दिख रहा है इनका, जिसका फायदा किसी को नहीं होगा, सवाए सत्ता में बैठे हुए लोगों को होगा। हम नैरेटिव में फंसने वालों में नहीं हैं, ये हमारे दर्शक जानते हैं। हम सीधी खरी बात करते हैं, मुद्दा जो अहम होता है वो उठाते हैं और मुद्दे की तह तक जाते हैं और तीखे सवाल पूछने से हम कतई नहीं कतराते हैं और ना कतराएंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। policybazaar.com। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। मेघदूत मधुशून्य, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में सहायक। कल्याण ज्वेलर्स, भरोसा